बाबा ऐसा ना कहा करें, वो अपने हैं हमारे, खैर थोड़ी हैं। शादी से पहले तो तुम इतनी हिमायती नहीं थी उन लोगों की। क्योंकि शादी से पहले आपके सामने उनका जिक्र करने में वाकई डर लगता था। लेकिन बाबा आप मान क्यों नहीं जाते कि वो दोनों बुरी नहीं है? हाँ, सिर्फ बाप ही बुरा है। मैं ऐसे कब कह रही हूँ बाबा? मैं तो ये कह रही हूँ कि वो दोनों हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं हमें। देनी भी चाहिए। बस करते हैं आशिर। अच्छा छोड़ो सानिया, चलो कोई और बात करते हैं। वही मामा मैं चलती हूँ। अच्छा बाबा अगर आप जाके निम्रा को मुबारकबाद देंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, चलो। मुझे जो टेस्ट कहे गए थे वो मैंने करवा लिए हैं। सुनिएगा, नहीं मुझे पता ये करना है कि अपॉइंटमेंट किस तरह मिल सकती है डॉक्टर से? फोन पे हो जाएगी कंफर्म? आप कल की प्लीज कंफर्म कर दें फिर। नहीं ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है कल की कितने बजे की? थैंक यू। मुबारक हो जनाब नए ऑफिस की। थैंक यू निम्रा, सीरियसली इट्स लवली। क्या फायदा, बैठना तो सिर्फ तुम नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा? देखती जाओ, अभी तो हम पिचिंग प्रोसेस में, एक दो प्रोजेक्ट्स बस एक्सेप्ट हो जाएं फिर काम शुरू। अब मैं क्या बोलूं, तुम खुद ही समझ गए हो सब कुछ। मजाक कर रही हूं। मेरी दुआ है कि कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। आमीन। थैंक यू। और मुझे पता है, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे इस तरह तंग करती है। अच्छा, मैं देख रही थी कि तुमने कोई स्टोरी या पोस्ट नहीं लगाई। ओ तो ये कहो ना कि तस्वीरें देखनी है तुमने मेरे ऑफिस की। इस तरह नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें यहाँ खुद आना पड़ेगा। ठीक है, आऊंगी, लेकिन आज नहीं। आज तो तुम लोगों ने आना है ना। अरे वाह, बड़े बेसब्री से इंतजार हो रहा है हमारा। मोहब्बत में ना इंतजार का अपना ही मजा है। हाँ, लेकिन इस इंतजार को तवील नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कसम से तुम जब जब अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती हो ना, मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आने लगता है। अच्छा चलो, अब काम भी कर लो, पहला दिन है आज, ऐसा ना हो कि अंकल से पहले दिन ही डांट पड़ जाए। वो अपने फ्लोर पे है। अच्छा सुनो, हमारा प्लान याद है ना? हाँ मुझे याद है, डोंट वरी। ओके बाय। बाय। मैं मानता हूँ कि अम्मी की तुमसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। वो तुम्हारे हर दुख तकलीफ़ में तुम्हारे साथ खड़ी होती हैं। पानी से भी तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, अच्छी बात है। लेकिन अम्मी से और मानी से तुम अपना ये ताल्लुक़ हमजा के घर रहकर भी तो कायम रख सकती हो। दानिया, क्या हुआ दानिया? रो क्यों रही हो तुम? बहजाद ने कुछ कहा था उसे? पप्पा, बहजाद मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। बेटा, उसका मिजाज ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को माफ ना करे। असल में वो खुद बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। उसके सारे जख्म फिर से हरे हो गए।
मैं उसके जख्मों पर मरहम ही तो रखना चाहती हूँ। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। जख्मों पे मरहम रखने के लिए हर कोई मसीहा थोड़ी कर सकता है बेटा। देखो, मैं जो तुम्हें कहना चाहती हूँ ना, उसे तुम्हें बहुत हौसले से सुनना होगा। बहजाद की जिंदगी में मलिया फिर से आ चुकी है। मलिया? तुम उससे मिल चुकी हो। निम्रा के घर गई थी ना तुम? जिससे तुम मिली थी वो निम्रा की मां नहीं थी। वो मलिहा थी, निम्रा की खाला। वैसे सानिया ने गलत नहीं कहा, हमें जाना चाहिए निम्रा को मुबारकबाद देने के लिए। उसे तुम्हें कॉल करके रिजल्ट बताने की तौफीक नहीं हुई और तुम उसे मुबारक देने के लिए तड़प रही हो। वो कॉल कैसे करे? हमने कभी उसके साथ ऐसा रिश्ता रखा ही नहीं। बस अब मुझे दे दो इल्जाम फौरन से। हाँ शेर, हमें ये फासले खत्म करने होंगे, वरना ये कभी खत्म नहीं होंगे। देखो, मुझे बार बार उसके सामने जाकर शर्मिंदा होने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें बहुत ख्वाहिश हो रही है, तुम चली जाओ। हमेशा मैं ही चली जाऊं? ये तो फिर इस बात पे मजीद मोहर होगी कि आप उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मैं रखना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं रखना चाहती। आशिर, मैं निम्रा को वापस लाना चाहती हूँ। अगर मैं जबरदस्ती कर सकता होता तो उसे कब का ले आता। ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारी बहन उसके ऊपर से कब्जा नहीं छोड़ेगी। जबरदस्ती तो वो भी नहीं कर सकती आशिर। खुद तो वो याशियों में पड़ी है और हमारी बेटी को हमसे ही काट के रख दिया है। इसलिए तो कहती हूँ कि मिलना मिलाना रखें, शायद कभी निम्रा का दिल नर्म पड़ जाए। ऐसे हालात में तो कभी भी यहाँ आना नहीं चाहेगी। और एक बार मलिहा की शादी होगी ना बहजाद से, तो निम्रा बिल्कुल अकेली रह जाएगी। वो निम्रा को भी बहजाद के घर की बहू बनाना चाहती है। बड़ी पक्की खिलाड़ी की तरह गेम खेली है तुम्हारी बहन ने। मुझे तो डर है कि वो अपने चक्करों में कहीं हमारी बेटी को बर्बाद ना कर दे। बेटी की फिक्र है, लेकिन बेटी से मिलना पसंद नहीं। वो नहीं मिलती भी ऐसे कि एहसान कर रही हो।